Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Today, we'll continue with the chapter Multiplication. In our previous tutorial classes, we had already learned properties of multiplication. So, we had learned three properties of multiplication. First is property of 1, second, property of 0, third, order property. So, let's revise it. Okay? Property of 1. If you multiply any digit by 1, you always get the number the same digit. Your product will be the same. Suppose to be you will multiply 4 multiplied by 1 is equals to 4. The first number will be the answer. Okay. Now next property is property of 0. Here you can see that 3 multiply 0 is equal to 0. It means जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी डिजिट आपके पास है, इवन इट इज़ टेंस, 100, 1000, कोई भी, उसे अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट 0. आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑर्डर प्रॉपर्टी. हियर यू कैन सी दैट 2 multiply 4 is equal to 4 multiply 2 is equal to 8. It means if you change the order of the two factors, here you have two factors 2 and 4. Your product is 8. 2 multiply 4 is equal to 8. 8 के आपके पास two factors हैं. If you will change their order, पहले आपने 2 पहले लिखा था, फिर उसके बाद 4, then आपने इज इक्वल टू करके 4 पहले लिखा एंड देन 2. इट डजेंट मैटर. इफ़ यू चेंज द ऑर्डर, डजेंट मैटर, योर प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी द सेम. ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट सेम रहता है. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. लेट अस स्टार्ट आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज grouping property. Okay. The product of 3 or more numbers remain the same even if we change the grouping of numbers. 2 और 3 और 4, हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो नंबर को चेंज करके ग्रुपिंग करने के बाद भी उनका आंसर सेम होता है. कम टू द एग्जाम्पल. Suppose we have a number 2 multiply 3 multiply 4. Okay. Now we have make a group of 2 and 3. पहले हम 2 and 3 को solve करेंगे. Then we will solve it and write the product here. 2 3s are 6. Okay. One more number we have, that is 4. So 6 multiply 4 is equal to 24. Fine. Now in next step, 2 is here. We have another group. हमने अब 2 यहाँ पर लिख लिया है और हमने 3 और 4 का ग्रुप बना लिया है. पहले हमने सेम नंबर है हमारे पास, हमने नंबर चेंज नहीं किए हैं. पहले हमने 2 और 3 का ग्रुप बनाया था, अब हमने 3 और 4 का ग्रुप बनाया है, तो 2 will be the same. So we'll write here 2 multiply 3 4s are 12. Now multiply 12 बाई 2. अब हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24. 12 2s are 24. ओके. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव अनदर ग्रुप हियर. द नंबर्स आर सेम. यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 4. सेकेंड लाइन में भी 2 3 4. थर्ड लाइन में भी 2 4 एंड 3. हमने बस चेंज किया है उनके ग्रुप को. यहाँ पर हमने 2 और 3 का ग्रुप बनाया, यहाँ पर हमने 3 और 4 का ग्रुप बनाया और यहाँ पर हमने 2 और 4 का ग्रुप बनाया. बट ऑब्जर्व, आंसर इज सेम. 2 4s are 8 multiply 3. 8 3s are 24. So if you change the grouping of numbers, you will get the same product, you will get the same answer. Fine. Come to the next property. Here is distributive property of multiplication over addition. Fine.
The distributive property states that multiplying a sum by a number gives the same result as multiplying each addend by the number and then adding the products together. Okay, इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. Here we have an example. 5 multiply 17. Okay, we have two numbers here. तो ये हमारा सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, वंस की फॉर्म में. हियर वी हैव टेंस की फॉर्म में हमारा डिजिट है. तो इसे हम ब्रेक करेंगे. जो हमारा 17 है इसे हम ब्रेक करेंगे, मीन्स यहाँ पर 12 एंड 5 में. ओके, बिकॉज 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17. ये हमने इसे ब्रेक किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. हमने 17 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ओके, नाउ 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17 होता है. उसके बाहर हमारा 5 है, तो 5 से हम 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ही हम 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. ओके, क्योंकि इसलिए ये जो हमारे दोनों डिजिट हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं और ब्रैकेट के बाहर हमारा मल्टीप्लाई का साइन है. तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं, डजंट मैटर 2 ही हैं, 3, 4, 5, उसे हमने बाहर के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. बिकॉज हियर वी कैन सी दैट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई. ओके, नाउ अरेंज द डिजिट इन द ब्रैकेट. 5 मल्टीप्लाई 12. ये देखो यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 12. बीच में हमारा प्लस का साइन है. 5 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 5 इस वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है. ओके, नाउ रीड द टेबल. 12 5 ज़ा 60, बीच में प्लस का साइन है. 5 5 ज़ा 25. फाइन. नाउ प्लस दीज एडेंट्स, ये दोनों एडेंट्स को जब हम लोग इनका सम निकालेंगे तो here we get the answer 85. Okay, now directly solve it. You can check your answer also. 17 5 are 85. जब आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तब भी आपका आंसर 85 आया है. जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने ये जो टेंस की डिजिट है, टेंस के फॉर्म में जो डिजिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया तो भी आपका आंसर 85 है. सो डजेंट मैटर आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करके भी क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व ओवर एडिशन के थ्रू, तो आपका आंसर सेम होता है. ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ने 12 और 5 प्लस 17 होता है, 17 को 12 प्लस 5 में ही क्यों ब्रेक किया. हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम क्वेश्चन. अंडरस्टूड. लुक एट हियर. 5 मल्टीप्लाई 17 अगेन इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7. इधर हमने लिखा था 12 प्लस 5 और इधर हमने किया 10 प्लस 7. दोनों का मीनिंग सेम है. अगर हम 10 में 7 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 17 आता है. अगर हम 12 में 5 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 17 आता है. तो डजेंट मैटर, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आपका, लेकिन जो सम आप 2 एडेंट्स फाइंड कर रहे हो उनका सम 17 ही होना चाहिए. ओके, नाउ मल्टीप्लाई 5 बाई 10 ओवर प्लस, बीच में प्लस का साइन है, 5 मल्टीप्लाई 7 डिस्ट्रीब्यूट. ये हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. ओके, नाउ 10 5 ज़ा 50 प्लस 7 5 ज़ा 35. So here we get the same answer 85, and here also we get the same answer 17 5 are 85. So students, in your worksheet I have given you same sum according to the grouping property, grouping property and distributive property of multiplication over addition. So in this question you should only write yes or no, is it grouping property or not. And in your next question you will find this you will solve these sums according to grouping property.
Okay, in your next question you will solve these sums according to distributive property over of multiplication over addition. Bye bye, have a nice day.